एकलव्य विद्या संकुल। अगली वीडियो में आपने रसोई घर के चित्रपाठ के बारे में जानकारी ली, उनको समझा, सीखा और कुछ अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी आपने सीखे, उसके उत्तर भी जाने। अब हम इस वीडियो में स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए उसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। दोनों चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। तो बाल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। तो इन दोनों चित्र में हमें जो भी अंतर दिखे वो हमें ढूंढना है और फिर लिखना है, और उसके बाद हमें उसमें जो अच्छे लगे वो चित्र भरने हैं। तो आइए पहले हम उसमें से 10 अंतर ढूंढते हैं। तो पहला अंतर हम देखेंगे इस जोकर की टोपी से। तो हम देख सकते हैं कि ये पहले जोकर की टोपी केसरी रंग की है और दूसरे जोकर की टोपी जो है वो है हल्के भूरे रंग की है। उसके बाद दूसरा अंतर देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस चित्र में यहाँ पे 2 गेंद दिखाई गई है और यहाँ पे एक ही गेंद दिखाई गई है। उसके बाद का तीसरा अंतर देखेंगे। बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 भूरे रंग की गेंद के बीच में एक पीले रंग की गेंद है और यहाँ पे लाल रंग की गेंद है। उसके बाद चौथा अंतर देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जोकर की गर्दन, ये जो कपड़े हैं उसमें गर्दन के पास ये डिजाइन है। तो उस डिजाइन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डिजाइन है वो लाल रंग की, गुलाबी रंग की है और यहाँ पे भूरे रंग की है, ये देखिए। उसके बाद पांचवा अंतर है, यहाँ पे गले के पास हम देख सकते हैं कि ये हल्के भूरे रंग के कुछ ऐसे टपके दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गुलाबी रंग के टपके हैं। फिर छठा हम अंतर देखेंगे। यहाँ पे इसका कमरबंद जो है वो हरे रंग का है और इसका कमरबंद है ऐसे घाटे, ऐसे एकदम से गाढ़ा भूरा रंग है। फिर सातवां अंतर हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जोकर के पेंट में दो खिस्से हैं, गजवे हैं। तो उसमें से ये एक तरफ का जो है वो क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो भूरे रंग का है। उसके बाद आठवां अंतर देखेंगे। इस जोकर के जो जूते हैं वो भूरे रंग के हैं और इस जोकर के जूते लाल रंग के हैं। उसके बाद 9वां अंतर हम देखेंगे। इस जोकर का पहिया हम देख सकते हैं गुलाबी रंग का है और इस जोकर का पहिया भूरे रंग का है। उसके बाद हम 10वां अंतर देखेंगे। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जोकर के कमीज पर सब लाल रंग के ही टपके हैं और इस जोकर की कमीज पर लाल रंग के बीच में एक भूरे रंग का भी टपका है। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने इन दोनों चित्रों में से 10 अंतर ढूंढ लिए हैं। तो इन्हें आपको अपनी जो होमवर्क की बुक है उसमें इस 10 अंतर को लिखने हैं। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है उसको हमें पढ़ना है, पढ़कर फिर समझना है कि ये जो वाक्य लिखे हैं वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो खाली जगह है उसमें हमें लिखना है। तो इन सारे शब्दों को देखना है, समझना है, फिर यहाँ पे लिखना है। तो आइए पहले हम उदाहरण देखते हैं। तो इसमें पहला शब्द है लड़का। तो लड़का है, उससे हमें एक वाक्य बनाया है, लड़का स्कूल जा रहा है। उसके बाद दूसरा शब्द है लड़के। फिर उससे भी एक वाक्य बनाया है, लड़के स्कूल जा रहे हैं।
लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो बाल दोस्तों, हम देख सकते हैं कि लड़का शब्द जो है वो एक वचन शब्द है और लड़के शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है। तो बाल दोस्तों, हमें जो शब्द दिया गया है उससे पहले हमें एक वचन का शब्द लिखना है, फिर एक और बहुवचन का शब्द लिखकर फिर हमें उसका बहुवचन वाला वाक्य भी लिखना है। तो बाल दोस्तों, एक वचन वाला वाक्य भी लिखना है और बहुवचन वाला वाक्य भी लिखना है। तो बाल दोस्तों, इन सारे शब्दों के एक वचन और बहुवचन और उसके वाक्य प्रयोग में बोलूँगी और आपको ध्यान से सुनना है और अपने होमवर्क में भी लिखना है। तो आप सब ध्यान से सुनना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पहला शब्द है पुस्तक। तो पुस्तक का पुस्तक एक वचन शब्द है, तो उसका वाक्य प्रयोग होगा, मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ। मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ। उसके बाद अब बहुवचन का शब्द लेंगे, पुस्तकें। तो पुस्तक का होगा पुस्तकें, बहुवचन शब्द होगा पुस्तकें। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, मैंने कई सारी पुस्तकें पढ़ी है। मैंने कई सारी पुस्तकें पढ़ी है। उसके बाद का हम जो शब्द देखेंगे वो है कमरा। तो कमरा शब्द जो है वो एक वचन शब्द है, तो उससे बना वाक्य हम समझेंगे, बोलेंगे, उसके घर में एक कमरा है। उसके घर में एक कमरा है। उसके बाद कमरा शब्द का बहुवचन शब्द करेंगे हम कमरे। कमरा शब्द का बहुवचन करेंगे कमरे। अब उसका वाक्य हम बोलेंगे, तो विशाल के घर में कई सारे कमरे हैं। विशाल के घर में कई सारे कमरे हैं। उसके बाद का शब्द है पंखा। तो बाल दोस्तों, पंखा शब्द जो है वो एक वचन शब्द है, तो उसका वाक्य होगा, पंखा बहुत धीरे चल रहा है। पंखा बहुत धीरे चल रहा है। तो बाल दोस्तों, अब हम उसका बहुवचन करेंगे। पंखा का बहुवचन है पंखे। तो इसका वाक्य बनाएंगे, आपके घर में तो कई सारे पंखे हैं। आपके घर में तो कई सारे पंखे हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने एक एक करके सभी शब्द का एक वचन और बहुवचन समझा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो बाल दोस्तों, ये जो सारी जानकारी है वो आप लोगों की योग्यता विस्तार के लिए है। योग्यता विस्तार के लिए यानी कि अब आपको जो फल के नाम, अनाज के नाम, फिर सब्जियों के नाम जो हिंदी में होते हैं उसका गुजराती नाम भी आना चाहिए। यानी कि जो हिंदी के नाम है उसका गुजराती भी हमें आना चाहिए, ताकि आपको कभी भी हिंदी में से गुजराती का अनुवाद करना हो तो आपको काफ़ी सरलता होगी। तो योग्यता विस्तार में हम देखेंगे, इतना जानिए। तो बाल दोस्तों, पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे फल के नाम है। तो हम एक एक करके सभी फलों के गुजराती नाम जानेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला है चीकू। तो चीकू को गुजराती में कहते हैं चीकू। चीकू को गुजराती में कहते हैं चीकू। उसके बाद है नारंगी। तो नारंगी को गुजराती में कहते हैं नारंगी। नारंगी को गुजराती में कहते हैं नारंगी। उसके बाद है संतरा। तो बाल दोस्तों, संतरा को भी गुजराती में संतरा ही बोलते हैं। संतरा को गुजराती में संतरा ही बोलते हैं। उसके बाद है अंगूर। तो बाल दोस्तों, अंगूर को गुजराती में कहते हैं द्राक्ष। अंगूर को गुजराती में बोलते हैं द्राक्ष। उसके बाद है अमरूद। तो बाल दोस्तों, अमरूद को गुजराती में बोलते हैं जमरूख। अमरूद को गुजराती में बोलते हैं जमरूख। उसके बाद का नाम है आम।
अरे, आम का नाम सुन के आप सबके मुंह में पानी आ गया। वो तो फलों का राजा है, आम। तो आम को गुजराती में कहते हैं केरी। आम को गुजराती में कहते हैं केरी। उसके बाद है केला। तो केले को गुजराती में कहते हैं केळू। केला को गुजराती में कहते हैं केळू। उसके बाद है खीरनी। खीरनी को गुजराती में कहते हैं रायण। खीरनी को गुजराती में कहते हैं रायण। उसके बाद है जामुन। जामुन को गुजराती में कहते हैं जांबू। जामुन को गुजराती में कहते हैं जांबू। उसके बाद के फल का नाम है नारियल। नारियल को गुजराती में कहते हैं नारिયેળ। नारियल को गुजराती में कहते हैं नारिયેળ। उसके बाद है फालसा। तो फालसा को गुजराती में फालसा ही कहते हैं। फालसा को गुजराती में फालसा ही कहते हैं। उसके बाद है शरीफा। शरीफा को गुजराती में कहते हैं सीताफળ। शरीफा को गुजराती में कहते हैं सीताफળ। उसके बाद है अनानास। अनानास। अनानास को गुजराती में कहते हैं अनानस। अनानास को गुजराती में कहते हैं अनानस। उसके बाद है अनार। तो बाल दोस्तों, अनार को गुजराती में कहते हैं दाड़म। अनार को गुजराती में कहते हैं दाड़म। उसके बाद है ईख। तो ईख को गुजराती में कहते हैं शेरडी। ईख को गुजराती में बोलते हैं शेरडी। उसके बाद है खरबूजा। तो बाल दोस्तों, खरबूजा को गुजराती में कहते हैं सकरटेटी। खरबूजा को गुजराती में कहते हैं सकरटेटी। उसके बाद है आर्या। आर्या को गुजराती में कहते हैं चिभड़ू। आर्या को गुजराती में कहते हैं चिभड़ू। उसके बाद है तरबूज। अरे, आप सबके मुंह में फिर से पानी आ गया। जब गर्मी का समय होता है तो तरबूज खाना कितना मज़ा आता है। आप सबको भी मज़ा आता है। तो बाल दोस्तों, तरबूज को गुजराती में कहते हैं तरबूज। तरबूज को गुजराती में कहते हैं तरबूज। अब आगे बढ़ते हैं। अब अनाज के नाम। तो बाल दोस्तों, अब हम जो सारे अनाज है उसके नाम भी जानेंगे कि उसको गुजराती में क्या कहते हैं। तो पहले है उड़द। तो बाल दोस्तों, जब ठंडी का समय आता है तो हमें अड़दिया खाना मज़ा आता है ना। तो उड़द को गुजराती में कहते हैं अड़द। उड़द को गुजराती में कहते हैं अड़द। उसके बाद है ज्वार। तो बाल दोस्तों, ज्वार को गुजराती में कहते हैं जुवार। ज्वार को गुजराती में कहते हैं जुवार। उसके बाद है चावल। तो बाल दोस्तों, चावल को गुजराती में बोलते हैं चोखा। चावल को गुजराती में बोलते हैं चोखा। तो बाल दोस्तों, जब हम दाल चावल खाते हैं तो चावल के बिना तो दाल खाने का मज़ा ही नहीं आता। उसके बाद है बाजरा। अरे, बैंगन के भरते के साथ बाजरे का रोटला बहुत अच्छा लगता है। तो बाजरा को कहते हैं बाजरी। बाजरा को गुजराती में कहते हैं बाजरी। उसके बाद है मटर। मटर को गुजराती में कहते हैं वटाणा। मटर को गुजराती में कहते हैं वटाणा। उसके बाद है अरहर, तुअर। तो बाल दोस्तों, अरहर और तुअर दोनों को गुजराती में कहते हैं तुवेर। अरहर और तुअर दोनों को गुजराती में कहते हैं तुवेर। उसके बाद है चना। तो चना को गुजराती में कहते हैं चना। चना को गुजराती में कहते हैं चना। उसके बाद है मक्का। तो मक्का को गुजराती में कहते हैं मकाई। मक्का को गुजराती में कहते हैं मकाई।
उसके बाद है मूंग। मूंग को गुजराती में कहते हैं मग। मूंग को गुजराती में कहते हैं मग। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने सारे अनाज के नाम को गुजराती में क्या कहते हैं वो जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम सब्जी के नाम जानते हैं। तो पहले है अरवी। तो अरवी को गुजराती में कहते हैं अळवी। अरवी को गुजराती में कहते हैं अळवी। उसके बाद है कंकोड़ा। तो कंकोड़ा को गुजराती में कहते हैं कंकोड़ा। कंकोड़ा को गुजराती में कहते हैं कंकोड़ा। तो बाल दोस्तों, कंकोड़ा की जो सब्जी है वो सिर्फ चौमासा यानी कि जो बारिश का समय होता है उसी समय आती है ये सब्जी। बाकी के जो गर्मी का टाइम होता है, ठंडी का टाइम होता है, तब ये सब्जी देखने को मिलती नहीं है। उसके बाद है फूल गोभी। फूल गोभी को गुजराती में कहते हैं फुलेवर। फूल गोभी को गुजराती में कहते हैं फुलेवर। उसके बाद है लौकी। अरे, आप सबको लौकी का हलवा याद आ गया? तो आइए जानते हैं उस लौकी का हलवा जो बनता है। तो उस लौकी को गुजराती में क्या कहते हैं? लौकी को गुजराती में कहते हैं दूधी। लौकी को गुजराती में कहते हैं दूधी। उसके बाद है टमाटर। तो बाल दोस्तों, टमाटर को गुजराती में कहते हैं टामेटा। टमाटर को गुजराती में कहते हैं टामेटा। उसके बाद है तुरई तोरई। तो बाल दोस्तों, इस तुरई तोरई को गुजराती में कहते हैं तोरियू। उसके बाद है जमीकंद सूरन। तो इस जमीकंद सूरन को गुजराती में कहते हैं सूरण। जमीकंद सूरन को गुजराती में कहते हैं सूरण। उसके बाद है करेला। तो बाल दोस्तों, करेला को गुजराती में कहते हैं कारेला। करेला को गुजराती में कहते हैं कारेला। उसके बाद है कुम्हड़ा कद्दू। तो बाल दोस्तों, कुम्हड़ा और कद्दू दोनों को गुजराती में कहते हैं कोड़ू। कुम्हड़ा और कद्दू दोनों को गुजराती में कहते हैं कोड़ू। उसके बाद है गाजर। तो गाजर को गुजराती में कहते हैं गाजर। गाजर को गुजराती में कहते हैं गाजर। उसके बाद है ग्वारफली। तो बाल दोस्तों, ग्वारफली को गुजराती में कहते हैं गुवारसिंग। ग्वारफली को गुजराती में कहते हैं गुवारसिंग। उसके बाद है चचरीड़ा और कुनरू। तो बाल दोस्तों, चचरीड़ा और कुनरू को गुजराती में कहते हैं टिंडोला। चचरीड़ा और कुनरू को गुजराती में कहते हैं टिंडोला। अब आगे की सब्जियों के नाम देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, फिर है पालक। तो पालक को गुजराती में कहते हैं पालक। पालक को गुजराती में कहते हैं पालक। उसके बाद है प्याज। तो प्याज को गुजराती में कहते हैं कांदा और डूंगળી। प्याज को गुजराती में कहते हैं कांदा और डूंगળી। उसके बाद है बैंगन। तो बैंगन को गुजराती में कहते हैं રીંગણ। बैंगन को गुजराती में कहते हैं રીંગણ। उसके बाद का है मटर। मटर को गुजराती में कहते हैं वटाणा। मटर को गुजराती में कहते हैं वटाणा। उसके बाद है रतालू। अरे, रतालू का नाम सुनकर आपको ऊंधियू याद आ गया? तो सुरती ऊंधियू में रतालू का एक अहम महत्व होता है। तो बाल दोस्तों, रतालू को गुजराती में कहते हैं रताळू। रतालू को गुजराती में कहते हैं रताळू। उसके बाद है अदरक। तो अदरक को गुजराती में कहते हैं आदू। अदरक को गुजराती में कहते हैं आदू। उसके बाद है शकरकंद। शकरकंद को गुजराती में कहते हैं शक्करयू। शकरकंद को गुजराती में कहते हैं शक्करयू। उसके बाद है आलू। तो आलू को गुजराती में कहते हैं बटाका।
आलू को गुजराती में कहते हैं बटाका। तो बाल दोस्तों, आलू के बिना तो पानी पूरी नहीं बनती, समोसे नहीं बनते, फ्रेंकी नहीं बनती। तो आलू जो है वो हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है। और आलू के बिना तो आलू के पराठे और आलू के बिना कुछ सब्जियां भी अधूरी सी है। तो इस तरह आलू जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद है परवल। तो परवल को गुजराती में कहते हैं परवल। परवल को गुजराती में कहते हैं परवल। उसके बाद है पुदीना। तो बाल दोस्तों, पुदीना को गुजराती में कहते हैं पुदीनो। पुदीना को गुजराती में कहते हैं पुदीनो। उसके बाद है बंद गोभी। तो बाल दोस्तों, बंद गोभी को गुजराती में कहते हैं कोबीज। बंद गोभी को गुजराती में कहते हैं कोबीज। उसके बाद है भिंडी। तो भिंडी को गुजराती में कहते हैं भिंडो। भिंडी को गुजराती में कहते हैं भिंडो। उसके बाद है मूली। मूली को गुजराती में कहते हैं मूळो। मूली को गुजराती में कहते हैं मूळो। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर को समझा, जाना और सीखा। उसके बाद अनाज, सब्जी और फल के जो हिंदी नाम है उसके गुजराती नाम भी जाने। तो ये सब आपको याद रखने हैं और अपने होमवर्क में लिखने हैं। वंदे मातरम।